राधे राधे। कस्तूरी तिलकललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्रीपरिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आज हम लोग यह समझेंगे कि किन की कुंडलियों में जन्मजात धनवान योग रहता है। जन्मजात धनवान योग के लिए देखने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह है जो धनवान बनाने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा और शुक्र दोनों को ही धन से देखा जाता है, लेकिन भोग, ऐश्वर्य और सुख देने वाला ग्रह शुक्र है, यानी वही कारक है। दूसरा चंद्रमा है, तो चंद्रमा मानसिक शांति, साथ साथ में कैश, जो पैसे होते हैं, कैश धन देने का कारक चंद्रमा है। तो आज हमारा मुख्य विषय यह है कि हम जन्मजात धनवान हैं या नहीं, यह हम अपनी कुंडली में किस ग्रह से देखें। तो उसके लिए ग्रह बनता है शुक्र। शुक्र जो है ऐश, भोग और लग्जरी लाइफ देने का एक कारक है। फैशन, एक्टर, इन सब चीज़ों को शुक्र ग्रह दिखाता है। शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में अगर वीक है, कमज़ोर है, तो हमें भोग से संबंधित वस्तुएं प्राप्त होने के बावजूद भी हमारा मन शांत नहीं रहेगा, यानी हम उसे भोग नहीं पाएंगे। बहुत सारा धन घर पर है, शुक्र हमारा खराब है, तो हमें या तो कोई ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, हम घर छोड़कर कहीं अन्यथा दूर रहेंगे, दूरी पर रहेंगे। मान लो चतुर्थ भाव किसी का अच्छा है, घर का सुख, समस्त सुख उसको प्राप्त है, परंतु अगर शुक्र यानी कारक उसका खराब है, तो उसको वह सब चीज़ें प्राप्त हैं, मिल रही हैं, लेकिन उसका भोग नहीं कर पाएगा। भोग भोगवाने का कारक ही शुक्र है। जैसे लोग कहते हैं कुंडली में शुक्र उच्च का हो या स्वराशि का हो, शुक्र तो अच्छा होगा, भोग की चीज़ें देगा, पर नैतिक होगा वह व्यक्ति कि नहीं होगा, यह बृहस्पति बताएगा, शुक्र नहीं बताएगा। यानी शुक्र, लोग अपने शुक्र को खूब अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो शुक्र ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो एक बीवी के बदले में 2 बीवियाँ होंगी, क्योंकि भोग का कारक है और भोग आपको देगा। जिनके सप्तम भाव में उच्च का शुक्र होता है, उनके विवाहिक संबंध एक नहीं 2 होते हैं, और ऐसे लोग 2 रख कर के भी उनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, यानी उन्हें बोल भी नहीं सकता। कारण क्यों? क्योंकि उच्च का शुक्र है। उच्च का शुक्र खूब भोग देता है, लेकिन यही है, नैतिक नहीं बनाता। नैतिकता की आशा मत करिए कि वह नैतिक है। नैतिक वही होगा जिनका बृहस्पति अच्छा होगा, उनकी एक पत्नी तो एक ही पत्नी व्रत रहेंगे वो। जिनका शुक्र अच्छा होता है 2 नंबर का, 7 नंबर का, 12 नंबर का, राशि मैं बोल रहा हूँ, 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर की राशियों का शुक्र अच्छा होता है कुंडली में, किसी भी भाव में उपस्थित स्वग्रही शुक्र अच्छा ही परिणाम देते हैं। अच्छा किस माने में? भोग के मामले में, यानी आप जन्मजात धनवान और अमीर हैं, पैसा, भोग, ऐश्वर्य देगा ही देगा। और इसके श्रेष्ठ प्रभाव दूसरे भाव, तीसरे भाव, 7वें भाव, 12वें भाव में मिलता है। इसका खराब प्रभाव पहले भाव में भी मिलता है भाई। पहले भाव में कुछ लोग कहते हैं कि लग्न में बैठा हुआ शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देगा, तो कभी कभी बहुत ही खराब परिणाम देता है।
लग्न का शुक्र। तो 1 नंबर, 6 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि में शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देते। शुक्र का शत्रु ग्रह होता है सूर्य, चंद्रमा और राहु। मित्र ग्रह होते हैं शनि, बुध, केतु। चंद्रमा शत्रु है, चंद्रमा शत्रुता करता है शुक्र से, लेकिन शुक्र शत्रुता चंद्रमा से नहीं करता। और इनका मनुष्य यानी राहु और केतु कुंडली में वैसे इकट्ठा तो होते नहीं, लेकिन जहाँ भी राहु और केतु दोनों का परिणाम एक साथ प्राप्त हो रहा है वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ शुक्र का निर्माण हो रहा है। उच्च होता है मीन राशि में और नीच होता है कन्या राशि में। इसके देवता लक्ष्मी है और समय इनका दोपहर का है। इनकी विशेषता है आशिक मिजाज और गुण क्या है? उत्साह, हौसला, भाई, खाना पीना। शक्ति इनकी दिल का प्यार, दिल की रानी, मोहब्बत, ऐश पसंद। रंग इनका सफ़ेद, धातु इनकी हीरा और शरीर में बायां अंग, पोशाक में जो हम ड्रेस कमीज पहनते हैं वह इनका, यह भी एक शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं। पशुओं के रूप में बैल और सफ़ेद गाय, वृक्षों में कपास का पौधा और बीमारियों में वीर्य से संबंधित बीमारी यह देते हैं। निवास इनका नाट्यगृह और श्रृंगार और खेतीबाड़ी, पशुपालन भी इनका कारोबार होता है। पेशे में कुम्हार, वैश्य, काश्तकार, सुगंधित द्रव्यों का व्यापार करने वाले, स्त्री से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने वाले, यह सब शुक्र से देखे जाते हैं। अब तक हमने शुक्र की विशेषता समझी। अब शुक्र से संबंधित सूत्र को समझे। पहला सूत्र, लग्न में अगर शुक्र है तो ये जन्मजात धनवान होते हैं। धन की इन्हें कमी, अगर मान लीजिए शुरुआती दौर में अगर किसी भी प्रकार की धन की कमी हुई भी तो वह अपने सेल्फ एफर्ट से, क्योंकि लग्न में है ना, सेल्फ एफर्ट से, अपनी खुद की मेहनत से वह धन एकत्र कर लेंगे और जीवन में सुख भोगेंगे, बशर्ते यही है कि यहाँ पर शुक्र पर मैलेफिक प्रभाव न हो। इनके दुश्मन कौन है? सूर्य, चंद्र और राहु। इनका प्रभाव इनके ऊपर न हो तो यह जन्म से अगर अमीर नहीं है तो अमीर निश्चित होंगे, यह जन्मजात धनवान है। दूसरा सूत्र, पहला सूत्र लग्न में शुक्र और दूसरा सूत्र है सेकंड हाउस यानी धन भाव में शुक्र का होना। अगर धन भाव में 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर की राशि आई है और वहाँ पर शुक्र विद्यमान है तो यह भी जन्मजात धनवान योग बनाता है, क्योंकि यह कुटुंब और धन का भाव है तो आपकी फैमिली ही धनवान होगी और आपके पास भी धन की कभी कमी नहीं होगी। अब यहाँ स्थिति यह देखनी है कि इस पर कहीं से भी मैलेफिक ग्रह यानी जो इसके दुश्मन हो या क्रूर ग्रह हो, इनकी दृष्टि न पड़ रही हो तो शुक्र यहाँ पर अच्छा होगा और आपको धन संबंधित हर प्रकार का सुख आपके जीवन में रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। अगर 2 नंबर में 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर की राशि का शुक्र बैठा है और कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, पंचम या नवम, सप्तम, तो इस व्यक्ति के धन में 4 चांद और लगा देता है, यानी धन की मात्रा और ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर कहीं से शनि की दृष्टि हो जाए, जबकि मित्र है इसका, शनि की दृष्टि हो जाए तो यह धन प्राप्त करने में कमी ला देगा। और अगर कहीं राहु का संबंध बन जाए, सूर्य का संबंध बन जाए तो धन की स्थिति मारी मारी हो जाएगी, यानी दिख तो रहा है कि धनवान है लेकिन स्थिति खराब होती हुई दिखेगी। इसी प्रकार अब हम तीसरे सूत्र के बारे में समझते हैं। और अगर शुक्र
चौथे भाव में हो तो यहाँ के लिए भी ऋषिवर कहते हैं कि यह भी एक बड़ा ही धनवान योग बनाता है। शुक्र चौथे भाव में लग्जरी घर, लग्जरी आइटम से भरा हुआ घर आपके जीवन में पुत्र पौत्र से भरा पूरा पूरा परिवार देता है। किस राशि का? वृष राशि, तुला राशि, मीन राशि का यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र होना चाहिए तो अछत्र धन यानी बड़ा ही महाधनवान योग बनाता है। और अगर बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ जाए तो और क्या कहना। इसके साथ शनि की दृष्टि यहाँ पर मकान का सुख आपको देता है, लेकिन शनि की दृष्टियाँ आपके जीवन में धन की कमियों को लाता है, मित्र होने के बावजूद भी। इसके अलावा कहीं पर सूर्य का संबंध और शुक्र का संबंध हो जाए तो भी स्थिति खराब कर देता है। घर में हर प्रकार का सुख, मानसिक शांति, हर प्रकार की लग्जरी का आइटम यहाँ पर प्रदान करते हैं शुक्र और महाधनवान योग बनाते हैं। अब हम एक स्थिति और समझते हैं शुक्र की। चौथा सूत्र, शुक्र की यह स्थिति लाभ भाव में बनती है, जहाँ पर 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर का शुक्र हो या वह धन भाव का शुक्र हो, यानी धनेश लाभ में आ जाए, लाभेश धन में आ जाए शुक्र के रूप में, तो वह भी एक महाधनवान योग बनाता है। साथ में दूसरे भाव के जो शुक्र हैं अगर कहीं भाग्य भाव में आ जाए तो और सोने पर सुहागा ला देते हैं। शुक्र की यह स्थिति आपको हर प्रकार से धनवान योग बनाती है। मित्रों, आपकी मित्र भी मंडली भी वही होती है जो शुक्र से प्रभावित होते हैं, यानी धनवान व्यक्तियों की मंडली भी होती है और आपको जीवन में हर प्रकार का भोग प्राप्त होता है। पहले ही हम इस विवेचना से पहले ही समझा दिए हैं कि यहाँ नैतिकता आप मत जोड़िएगा। यहाँ धन से संबंधित विषय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जन्मजात धनवान होते हैं ऐसे लोग, और अगर कहीं बृहस्पति की दृष्टि इन पर आती है तो और ज़्यादा धन बढ़ा देती है, क्योंकि बृहस्पति का काम क्या है? किसी भी चीज़ को बढ़ाना, विस्फोट करना राहु का काम है, लेकिन निरंतर प्रगति, निरंतर वृद्धि करने का नाम ही है बृहस्पति। आकाश तत्व को गवर्न करता है और बृहस्पति जिस भी चीज़ को देखता है उसे बढ़ा देता है। इसी तरह अगर शनि और मंगल की युति हो और उन पर छठे भाव में कहीं से बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो कैंसर रोग देता है, यानी कोशिकाओं की वृद्धि। शनि के पास कोशिका वृद्धि है, आपकी आयु है, तो आयु तो शनि बढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ में बीमारियां भी लेकर आते हैं, दुख का कारक होते हैं। और अगर बृहस्पति उन पर देख लें, दृष्टि डालने छठे का बन करके, तो समझ लीजिए कि बीमारी जो कैंसर की है वह निरंतर बढ़ाते ही हैं। तो हमने आज धनवान योग के विषय में समझा, और अगर किसी भी प्रकार से शुक्र आपका वीक हो रहा है तो गौ सेवा सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा अस्त्र है जो जीवन में आपके शुक्र की वृद्धि करवाता है। तो आज हम शुक्र के विषय में समझे, महाधनवान योग के विषय में समझे। राधे राधे।